आज बिहार एसएससी सेट नंबर 2 करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। निम्न में से कौन सी एक बिहार में वर्ष 2012-13 में मोटे तौर पर प्रति लाख जनसंख्या के लिए कुल लंबाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक बिहार तथा भारत में साक्षर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए, भारत में साक्षरता दर 74.04% ये है। बिहार में साक्षरता दर 63.82% ये है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 73.4 है, ये गलत है। और बिहार में महिला साक्षरता दर 53.33% है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक वर्ष 2013 में 12-13 में 2004-5 की कीमतों पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18,254। और अभी जो हाल का वर्तमान का जो स्थिति है बिहार में प्रति व्यक्ति आय, वो 40,000 से कम है, मतलब 40,000 के आसपास है। अगला सवाल, मार्च 2013 तक सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG का ग्रामीण हाउस होल्ड में कवरेज था? तो वो था 48%। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको SHG का कहते हैं का ग्रामीण हाउस होल्ड कवरेज 48% था 2013 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सब जानते हैं, अली बंधु, अली ब्रदर्स ने। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वही खिलाफत आंदोलन के बारे में बता दूं, ये 1919 से 1924 के अंतर्गत हुआ था। इसका उद्देश्य था जो कि तुर्की में खलीफा का पद होता था उसको पुनर्स्थापना करने का उद्देश्य था, और इसके लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाया गया था। और इसमें अली बंधु के नाम से शौकत अली और मोहम्मद अली को जाना जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी, ये सही है। और अगला है कलकत्ता अधिवेशन सरोजिनी नायडू, ये गलत है। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी, ये भी सही है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसका इरादा भारत की समस्याओं को सुलझाने का नहीं था, क्योंकि इसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों से था, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज और इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, क्योंकि यह भारतीयों पर अत्याचारों के लिए जिम्मेदार था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेजों और इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। अगला देखते हैं, 1918 ईस्वी की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ये सभी जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और आपको बता दें कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? वर्धा में। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह बखना और गुरदीप सिंह जुड़े थे किनसे? गदर आंदोलन से। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड एटली। बाकी सब था। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। आजाद हिंद फौज की रचना किसने की थी? रास बिहारी बोस। वहीं आजाद हिंद सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो वो चंपारण में किया। और वहीं राष्ट्रव्यापी नेता के रूप में उभरने के पश्चात उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में तब प्रकाश में आए जब उन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कराया था। अगला 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ? 1922। इससे पहले 1912 ईस्वी में हुआ था 28वां अधिवेशन बांकीपुर में, जो पटना में है। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तीन कठिया व्यवस्था। उल गुलान के रूप में भारत ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? बिरसा मुंडा। वायु दाब लेखी बेरोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? लुसियान विदी। ट्रैक्टोना ग्रैंडिसलिन किसका वैज्ञानिक नाम है? सागौन का। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवेंगेलिस्ता टोरिसेली। दिलेनिक्स रेजिया रफीन किसका वैज्ञानिक नाम है? गुलमोहर का। P4 कैसा फास्फोरस है? सफेद फास्फोरस है। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने दिन के भीतर समर्थन देना जरूरी है? 1 माह के अंदर। अगला, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे कितने समय बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त कराना आवश्यक होता है? 6 माह। मिलियन म्यूनिटीज नॉव पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं BS नायपाल। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट का मंदिर विष्णु मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मन प्रथम ने। यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। ऑप्शन है ए राजा, महाजन, नारायण और शिवत। यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना है। यह आपके लिए एक सवाल रहा, इसको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला सवाल।
पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं, बैडमिंटन से। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं अरुंधति राय। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें तो सचिन तेंदुलकर भी है और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है। तो पहला ऑप्शन जो आगे रहेगा उसको मार देना है, सचिन तेंदुलकर इसका सही जवाब होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे, तो 1964 तक रहे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो वो कमल है। भारत को राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है, तो वो चैत्र है। चैत्र मास से स्टार्ट होता है और फाल्गुन जिसको बोलते हैं उसमें ख़त्म हो जाता है। अंतिम माह है वो फाल्गुन। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस है। तो राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, तो वो आनंद मठ से लिया गया है। आगे, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। 42 का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। चलिए, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 9 है। मैकमोहन भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो चीन का है। अगला, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है, तो ताप्ती और नर्मदी के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 8850 है। ये इसमें आंसर है ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं। तलचर कोयले की खाने कहाँ पे है, तलचर उड़ीसा में है। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है, तो बिहार नहीं करता है। निम्न व्यक्ति की समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो चलिए ठीक है, तो आज का उम्मीद है आपको ये सेशन मेरा पसंद आया होगा। आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू।